माशरे में जब बदहाली आती है, एनार्की आती है, तबाही आती है, वहाँ लोगों की जो मुश्किलात होती हैं वो तो वैसी रहती हैं। जिसको कैंसर है उसे कैंसर रहेगा, जिसका जिगर सुकड़ा हुआ है उसका जिगर सुकड़ा हुआ है, जिसको ब्लड प्रेशर है उसे ब्लड प्रेशर है, जिसकी हाइपरटेंशन है हाइपरटेंशन, जिसकी बेटी ब्याने को घर बैठी है वहीं बैठी है। जो महंगाई है, आज पूरे पाकिस्तान में रास्ते बंद हैं। कितने मरीज़ बेचारे फ़ोन करते रहे, वो आ नहीं पाए, रास्ते बंद थे, चीज़ें बंद थी, सारा कुछ था। कभी कभी मुझे लगता है कि शायद क़यामत गुज़र चुकी है, क़यामत गुज़र चुकी है और हम सब जहन्नुम में रह रहे हैं, हम सब दोज़ख में रह रहे हैं। 70-72 साल हो गए सिर्फ इस चीज़ का ख्वाब देखते कि कब हमारे रियल इश्यूज़ जो हैं वो एड्रेस होंगे, कब हमारे यहाँ ये एड्रेस होगा कि जिसके घर बेटी बैठी है वो ब्याह दी जाए, जिसको कोई बीमारी है उसका इलाज हो जाए, जिसके बच्चे प्रॉपर स्कूलों में नहीं जा पा रहे, वो उन्हें पढ़ा नहीं पा रहा, वो उन्हें पढ़ा पाए। ये न जाने कब होगा, ये सोच से बालातर है, ये समझ से ही बालातर है कि न जाने कब होगा। कोई नहीं समझ पाता कि ये कब होगा। लगता यही है कि क़यामत गुजर चुकी है और हम जहन्नुम में रह रहे हैं। हम जैसे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोग होते हैं ना, हम थर्ड क्लास होते हैं। हम लोगों को ना जीने का हक नहीं होता। हम लोग बस पैदा होते हैं और हमने मर जाना होता है। हम लोगों को हक नहीं होता कि हम लोग अपनी बीमारियां एक्सपेक्ट करें निज़ाम से कि हम बीमार भी होते हैं। हम निज़ाम से एक्सपेक्ट करें कि हम लोग अगर 60 साल की उम्र को पहुंच जाएं तो हमें कोई ओल्ड सिटीज़न राइट भी मिले। हम ये एक्सपेक्ट करें कि खुदा ना खास्ता हमें एंड स्टेज कैंसर हो जाए तो हमें कोई पैलिएटिव केयर की भी ज़रूरत होगी। हम ये एक्सपेक्ट करें कि हम बेरोज़गार हो जाएं, हम पैदा तो हो गए हैं, अब हम भूखे ना मरें। हम ये एक्सपेक्ट करें कि हमें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी वजह से मौशी तंग हाली है, तो हम उसे बर्दाश्त। मेरा एक दोस्त है, उसकी बेगम बाहर जाती है और वो काफ़ी रिच है। जब वो बाहर जाती है, वो एंटर होती है तो वो डिक्लेयर है कि वहाँ की, क्योंकि वो सिटीज़न है, तो जैसे ही वो वीज़े पे अंदर एंटर होती है तो उसका जो मंथली स्कॉलरशिप है ना, उसका जो उसको बतौर सिटीज़न दिया गया है बरतानिया में, वो उसको मिलना शुरू हो जाता है। उस स्टेट कहती है भाई हम जिम्मेदार हैं, इसकी कफालत के हम जिम्मेदार हैं, हमें अब ओनरशिप देनी है, हम जिम्मेदार हैं इसकी कफालत की। तो स्टेट उसको ओनरशिप देना शुरू कर देती है। हम थर्ड क्लास लोग हैं, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोग हैं। हमने बस हम क़यामत गुजर चुकी है और हम जी रहे हैं, हम रह रहे हैं। हमारे यहाँ कोई निसाब में तब्दीली नहीं आनी, हमारे यहाँ एजुकेशन में तब्दीली नहीं आनी, हमारे यहाँ लोगों को कभी भी जदीद निसाब नहीं पढ़ाया जाएगा, हमारे यहाँ कभी भी OA लेवल्स और दूसरी तरफ ये मैट्रिक FSC और फिर ये प्राइमरी टाटों वाले स्कूल का निज़ाम नहीं तब्दील होगा। अमीर का बच्चा वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा लेगा, कैम्ब्रिज की बाहर से इंपोर्टेड किताबें आएंगी, इंपोर्टेड डिग्रियां होंगी, वो पढ़ लेगा। जबकि गरीब का बच्चा यहाँ तो पढ़ेगा ही नहीं, 80% का तो पढ़ेगा ही नहीं। जो अब हालात हैं, अब शायद 100% गरीब का बच्चा नहीं पढ़ेगा, और अगर वो पढ़ भी जाएगा तो उसके टाटों वाले स्कूल, वो कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। आप खुद इमेजिन करें कि हम एक नेशनल तौर पर कैसी रेस के घोड़े हैं कि एक रेस में घोड़े को पूरी इजाज़त है, उसको पानी पिलाया जा रहा है, उसे सेब खिलाए जा रहे हैं, वो दौड़े, और दूसरी तरफ उसे क्या इजाज़त है कि वो उसको सांस लेने की भी इजाज़त नहीं है, वो जी भी नहीं सकता। फिर आप कहते हैं माशरा एक है, यहाँ जुर्म ना हो, यहाँ जुराइम ना हो, यहाँ स्ट्रीट क्राइम ना हो, यहाँ सब एक जैसे हैं, यहाँ कोई किसी से रोटी ना छीने। हम कैसे माशरे के बासी हैं? कभी आप सोचें, कभी आप सोचें, अपना दिमाग खोलें और सोचें कि आज खुदा ना खास्ता आपको कैंसर हो जाए एंड स्टेज और आप मरने के करीब हो जाएं, आपकी स्टेट ओनरशिप क्या है? आपकी एक ऐसी रियासत जहां सड़कें बंद पड़ी हैं, या ऐसी रियासत जो निकल ही नहीं रही। कभी अल्लाह का अजाब आ जाता है, जल्जले आ जाते हैं, सैलाब आ जाते हैं, कभी तूफान आ जाते हैं, और कभी हम खुद बदबख्त हैं, अजाबों में घिरे हुए हैं, हम निकल ही नहीं रहे। तो आप खुद सोचें, हम फिर क्यों ये एक्सपेक्ट ना करें कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री के थर्ड क्लास लोग हैं, हमें जीने का हक नहीं है, हमें सिर्फ मरने का हक है। हम यहाँ पैदा होते हैं, हम मरी खप्पी अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और उसके बाद हम चले जाते हैं।
लॉलेसनेस की ये हालत है, यानी ला कानूनियत की। आज किसी की गाड़ी चोरी हो जाए, उसे क्या उम्मीद है कि उसे वापस मिलेगी? आज किसी की बाइक चोरी हो जाए, उसे क्या उम्मीद है? आपकी सिक्योरिटी क्या है? आपकी क्या सिक्योरिटी है? यहां हाई प्रोफाइल लोगों की कोई सिक्योरिटी नहीं है, आपकी क्या सिक्योरिटी है? आप बाहर निकले, आपको कोई छोड़े ना सड़क पे, मार जाए, आप कहां, किसके पीछे भागेंगे? कहां जाएंगे? कहां 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 मिलेगा आपको इंसाफ? तो हमें खुद सोचना पड़ेगा। ये मैं डिप्रेशन और मायूसी की बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि क़यामत गुजर चुकी है। क़यामत गुजर चुकी है और हम सब जहन्नुम में रह रहे हैं, हम सब दोज़ख में रह रहे हैं। हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री के थर्ड क्लास लोग हैं। हमें जीने का कोई हक नहीं है। हम बस पैदा होते हैं मरने के लिए। हम पैदा होते हैं कि हम बस मर जाएं, बस चुप करके बुतों की तरह जिंदगी गुजारें। गरीब के घर पैदा हुए हैं तो सिसक सिसक के जिंदगी गुजारें। अमीर के घर पैदा हुए हैं तो या तो आप भाग जाएं, चले जाएं इस मुल्क से, अपनी नेशनैलिटी बदल लें, अपना पासपोर्ट बदल लें, अपना सब बदल लें, अपनी शनाख्त बदल लें। मुझे नफरत आती थी अपने उन डॉक्टर दोस्तों से जो कहते थे कि हम ब्रिटिश सिटीजन हैं। मुझे नफरत आती थी अपने उन डॉक्टरों दोस्तों से कि ये अमेरिका क्यों भाग गए, ये अपने लोगों को क्यों सर्व नहीं कर रहे, ये क्यों अपने मरीज नहीं देखते, ये क्यों अमेरिका बरतानिया। आज मुझे मोहब्बत होती है उन लोगों से, कम अज कम उन्होंने, क्योंकि ये तो क़यामत आई हुई है, हम जहन्नुम में रह रहे हैं, ये तो पता नहीं ठीक होता है नहीं होता, लेकिन कम अज कम वो अपनी नस्लों का मुस्तकबिल तो संवार गए। अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड है, इज्जत मिलती है, जहां पासपोर्ट दिखाते हैं उनको रिस्पेक्ट मिलती है। हमने इस मुल्क में रह के उनसे 10 गुना ज्यादा मेहनत की, हमने इस मुल्क में रह के उनसे 10 गुना ज्यादा पढ़ाई की, इस मुल्क में रह के 10 गुना ज्यादा सफर किया इस निजाम को, लेकिन हम भूल गए कि भाई ये तो हम जहन्नुम में रह रहे थे, क़यामत गुजर गई थी, हम जहन्नुम में रह रहे थे, हम पागल थे, हम जहन्नुम में रह रहे थे। हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के थर्ड क्लास सिटीजन हैं। हमने ये कोशिश ही नहीं की कि हम फर्स्ट क्लास में चले जाते। आज मैं निगेट करता हूं शहीद पाशा साहब की इस बात को, जो कहते थे कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री में फर्स्ट क्लास सिटीजन होने से बेहतर है कि आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में थर्ड क्लास सिटीजन के तौर पर रहें। मैं कहता हूं कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री के थर्ड क्लास शहरी हैं, इससे निचला दर्जा कुछ नहीं हो सकता। तो क़यामत गुजर चुकी है और हम जहन्नुम में रह रहे हैं। डॉक्टर अफान कैसर, साइनिंग ऑफ।